क्या इंग्लिश के सब्जेक्ट में जितनी भी मेहनत कर लो मार्क्स कम हो जाते हैं और पेपर भी टाइम पर पूरा नहीं होता। 83% बच्चों का बोलना है जी हाँ। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं यार, आपके गुरु भैया का भी यही हाल था। लेकिन आखिरी में कुछ चीज़ें मैंने फॉलो करी और फिर 95 मार्क्स स्कोर करे। तो कौन सी है वो टिप्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं शायद आज से पहले आपने कभी सुनी भी ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूं। बच्चे मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कि भैया राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रिपोर्ट हो, लेटर हो, इनविटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, उनके फॉर्मेट्स भी नहीं पता होते हैं और उसके कारण अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 to 12 के जितने राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट हैं उनका PDF में अपलोड कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए। पूरे फॉर्मेट्स आपको पता चल जाएंगे और फिर आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने आज आपकी सॉल्व कर दी होगी। अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली टिप जिससे हम अपने इंग्लिश के आंसर्स को और अच्छा बना सकते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो देखिए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और गूगल पर उन्हीं के सिमिलर वर्ड्स आप सर्च कर लीजिए। इससे होगा क्या, बार बार आप सेम वर्ड रिपीट नहीं कर रहे होंगे, हर बार कुछ अलग लिख रहे होंगे। तो जो चेकर होगा उसको भी आंसर शीट चेक करने में लगेगा कि बंदे की इंग्लिश अच्छी है। एग्जाम्पल के लिए वेरी ऑफन के बदले हम जनरली वर्ड का यूज कर सकते हैं। रेयरली वर्ड के बदले हम सेल्डम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बदले हम फॉर इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। हर वर्ड के बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डेली पढ़िए, उन्हें याद करिए और अपनी लाइफ में भी उन्हें यूज करिए। इससे ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश और एडवांस लेवल पर जा चुकी है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इसके बाद दूसरी टिप, अगर आप इंग्लिश के किसी भी टॉपर से पूछेंगे ना कि उसने इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करे, तो उसका भी यही आंसर होगा कि क्वेश्चन बैंक। इंग्लिश में हम क्वेश्चन बैंक की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन आंसर बहुत लिमिटेड होते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएंगे। राइटिंग स्किल्स में और पैसेज में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन बैंक की मदद से आप कर सकते हैं। इंग्लिश में जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक को अच्छे से फॉलो कर लिया, NCERT बस एक बार करिए, हटा दीजिए, पूरा फोकस क्वेश्चन बैंक पर लगाइए, आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद तीसरी टिप, टाइमर लगाना मत भूलिए। मेरा इंग्लिश का पेपर हमेशा छूटता था, मुझे बहुत टाइम लगता था। मैंने क्या किया, जब भी मैं राइटिंग स्किल करता था, क्वेश्चन आंसर करता था, तो टाइमर लगा लेता था और नोट करता था कि मुझे ये करने में कितना टाइम लगा। और अगली बार जब प्रैक्टिस करता था तो टाइम कम करने का ट्राई करता था। टाइम को देखता रहता था कि मुझे कुछ भी करके कम टाइम में इसको पूरा करना है। मैं प्रैक्टिस करता गया और मुझे आज भी याद है, जहां पहली बार में लेटर करने में मुझे 15 मिनट लगे थे, लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो सिर्फ 5 मिनट में मेरा लेटर हो गया था और मेरे फाइनल एग्जाम में टाइम की कोई भी दिक्कत नहीं गई थी। फिर इसके बाद जो हमारा सेक्शन है आता है अनसीन पैसेज वाला, उससे रिलेटेड बहुत ही शानदार टिप। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर वगैरह दिए हुए हैं वो हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। लेकिन इससे अच्छा जो मैं चीज़ करता था वो ये है कि मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ता था और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मैं पैरा पढ़ता था। इससे होता क्या था, पैराग्राफ पढ़ते ही पढ़ते मुझे मालूम चल जाता था क्वेश्चन नंबर 2 का देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी पैराग्राफ से आया हुआ है। तो जब मैं पैराग्राफ पढ़ता था तो उसी टाइम पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आंसर्स भी फ्रेम होने लगते थे, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे पहले से पता होते थे और ऐसे में मेरा बहुत टाइम बच जाता था। इसके बाद याद रखिए, इंग्लिश में रीडिंग टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। रीडिंग टाइम में सबसे पहले तो मैं पैसेज को बहुत अच्छे से 2 बार रीड करता था, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, जो हमारा सेक्शन सी होता है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से रीड करता था। इससे प्रॉफिट ये होता है कि दिमाग में ना आंसर फ्रेम होना चालू हो जाते हैं और आंसर भी फिर हम अच्छे लिख पाते हैं और लिखने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद याद रखिए, जब डिस्क्रिप्शन से आप PDF डाउनलोड करके फॉर्मेट्स चेक करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक से अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे, तो एक चीज़ आपको ये पता चलेगी कि कुछ लाइन्स ऐसी है जो चेंज ही नहीं हो रही है। जैसे लेटर में जो ओपनिंग की लाइन होती है, जो एंडिंग की लाइन होती है, वो ज़्यादातर चेंज नहीं होती है। सब चीज़ें आप नोटिस करेंगे, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो लाइन ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है। तो जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी बचेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल रहे होंगे। और याद रखिए, राइटिंग स्किल्स पर हर एक स्टेप पर मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट सही है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने बॉडी अच्छी लिखी है तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो हम सारे स्टेप्स अगर सही से कर देते हैं तो मार्क्स कटने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। फिर इसके बाद मुझे लगता है कि इंग्लिश के पेपर को सही से सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है जिसमें हम सबसे पहले पैसेज करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर राइटिंग स्किल करते हैं। और दूसरा होता है जिसमें पहले हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर पैसेज करते हैं और फिर राइटिंग स्किल करते हैं।
अब आपके मन में आएगा कि क्वेश्चन आंसर पहले करने का प्रॉफिट क्या होता है। क्या होता है, हम पेपर से पहले रिवीजन करके जाते हैं और हम जाते ही से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ना, तो भूलने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। नहीं तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम कैरेक्टर्स के नाम तक भूल जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। और एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि दोनों तरीके में हम जो राइटिंग स्किल है उसको आखिरी में क्यों कर रहे हैं। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि राइटिंग स्किल में आप जितना टाइम चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। स्पीच है, रिपोर्ट है, लेटर है, उसमें जितना आप टाइम चाहें उतना दे सकते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं ना, तो कई बार हमारा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आखिरी में क्या होता है, हमें पता होता है हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, हम उसको आसानी से डिवाइड कर पाते हैं और हमारा पेपर टाइम पर हो जाता है। इसलिए जिस भी चीज़ में हमारा पूरा दिमाग, हमारी क्रिएटिविटी लग रही है, उसको आखिरी में टाइम देकर हम करें तो वही सबसे सही रहता है। इसके बाद याद रखिए, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक रिकमेंड किया है, तो सिंपल सी बात है, इसमें रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन करने में टाइम बहुत लगता है। उसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा रिवीजन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट करिएगा। गुरु टहंगुरिया साइनिंग ऑफ।